हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। पिछले टॉपिक में अपन ने गति के समीकरण को लेके बात की थी। उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल जो रेलवे की एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी एग्जाम्पल वो पूछे गए हैं उनके बारे में अपन ने आराम से अध्ययन किया था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि अपन फिजिक्स लेके चल रहे थे, फिजिक्स या भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के चलते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है। अगर मैंने पहले भी बताया था कि 25 क्वेश्चन अगर साइंस से आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स वाला पोर्शन कवर कर रहा है। एग्जामिनर ये इस बात को जानता है कि बच्चे को क्या आता है। जो आर्ट हो या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स से दूर भागते हैं, और वहीं से आजकल क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। भीड़ को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ तो अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि फिजिक्स में आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपन कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति की बात करें या वर्क, एनर्जी और पावर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं कार्य या वर्क। आपको कोई पूछे कि कार्य क्या है तो कार्य आप सब जानते हो कि कार्य होता क्या है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, कार्य है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ये क्या है, कार्य है। आपसे आपके पापा आके पूछे बेटा क्या कर रहा है, तो आप बताओ कि पापा पढ़ रहा हूं, तो वो क्या है, कार्य है। लेकिन ये बेसिक लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हो कि ये कार्य है, लेकिन फिजिक्स में ये कभी भी कार्य नहीं माना जाएगा। फिजिक्स में अलग ही होता है कार्य। सभी जो मूवमेंट्स आप कर रहे हो वो कार्य फिजिक्स में नहीं माना जाएगा, कुछ ना कुछ अलग होता है। फिजिक्स में कार्य की बात करें तो कार्य होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो लिखना आपकी लैंग्वेज में कार्य माना जाएगा, लेकिन वो फिजिक्स में कार्य नहीं है, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि पापा क्या काम करते हैं, तो आप बताओगे कि हाँ हमारे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, ठीक है। तो वो कार्य आपकी लैंग्वेज में माना जा रहा है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कार्य नहीं माना जाएगा। फिजिक्स के कार्य की अगर अपन बात करें तो वर्क कार्य होता क्या है, तो किसी वस्तु पर अगर अपन बल आरोपित करें, कोई भी वस्तु मान लो उस पर अगर अपन बल लगाएं और वो विस्थापित हो जाए तो वो कार्य माना जाएगा। अब देखते हैं कि बल क्या होता है। बल भी तो समझे सबसे पहले कि बल क्या होता है कार्य को समझने से पहले। तो बल की अगर अपन बात करें या फोर्स की बात करें अपन, तो फोर्स किसी भी वस्तु को, सिंपल सी लैंग्वेज लेके समझते हैं अपन, ज्यादा मैथमेटिकली टर्म्स में नहीं घुसेंगे। तो किसी भी वस्तु है उसको खींचना या फिर धक्का देना क्या है, बल है। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, इसको ये व्यक्ति है कोई, ये इसको धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है या फिर खींच रहा है, तो ये क्या है, कार्य है। या फिर अपन सिंपल से समझे कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में अगर परिवर्तन आ जाए, या ऐसे समझे कि बल क्या है, तो बल के बारे में और समझे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ला दे, तो वो क्या माना जाएगा, बल कहा जाएगा। या फिर वैसे समझे कि बल बराबर क्या होता है, या तो सबको पता है क्या कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, F = ma क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। बल के बारे में अपन ने समझा। अब समझते हैं कि कार्य कब होगा। तो मैंने बताया कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो विस्थापित हो जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो विस्थापित हो जाए तो कार्य माना जाएगा, तो कार्य माना जाएगा, ठीक है। अगर अपन समझें कि कोई भी वस्तु ले लो, जैसे अपन कार्य के सूत्र की बात करें कि W से लिखते हैं वर्क को, और मैंने बताया बल को किससे लिखते हैं, F से, और विस्थापन को किससे लिखते हैं, S से। तो आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया कि बल की कोई ना कोई दिशा होती है, ये कैसी है, सदिश राशि है। विस्थापन की कोई ना कोई दिशा होती है, वो भी कैसी है, सदिश राशि है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये अपना जो कार्य है ये क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल से लैंग्वेज की अगर दूसरी परिभाषा की बात करें कि कार्य होता क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल
बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ये भी अपन बोल सकते हैं कि मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये वस्तु है, ठीक है, इस पे कोई व्यक्ति है वो बल लगा रहा है। पहले ये यहाँ पे थी, ये अपना सरफेस लेके चलते हैं अपन, ये मान लो कि धरातल है, ठीक है, इस पर ये व्यक्ति क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ये मान लो कि अपन ने F बल आरोपित किया है इसके ऊपर, ठीक है, और बल आरोपित करने पर ये यहां थी, खिसक के कहां आ गई, यहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई। पहले यहां थी, अब कहां पे आ गई, यहां पे आ गई। बताओ विस्थापित हुई क्या? अरे विस्थापन का मतलब हो गया खिसक के यहां पे आ गई। तो किसी भी वस्तु पर अपन ने बल लगाया और वो खिसक के यहां पर आ गई तो क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। यहां पर बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अगर इसी में अपन समझें कि और क्या क्या होगा कार्य के बारे में, अगर इसी में एक कंडीशन और आ जाए, मान लो कि ये कोई वस्तु है या ये कोई गाड़ी है, ऐसे समझ लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, ये इस गाड़ी को खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इसको, इस गाड़ी को इधर खींच रहा है ये बच्चा, ये धरातल है अपना, ये बच्चा इस गाड़ी को इधर खींच रहा है, तो ये बल किधर लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल तो इधर की साइड लग रहा है, ये लग रहा, ये बल की डायरेक्शन ये है, ठीक है। लेकिन ये वस्तु विस्थापित किधर होगी, ये तो धरातल से सटके चल रही है गाड़ी, तो बल ये विस्थापन किधर होगा कि ये पहले मान लो कि यहाँ पे थी, अब कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ऐसे विस्थापन हो रही है। तो ये तो बल की दिशा हो गई और ये किसकी, विस्थापन की दिशा हो गई। तो इनके बीच में ये कोई ना कोई कोण बनेगा, ये मान लो कि थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। अगर अपने को कोण आ जाए तो बल की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो सीधा सा अपने को ध्यान में रखना है कि दूसरी बात में अगर कह सकते हैं अपन W बराबर F S कोस थीटा होगा। यहाँ पे थीटे की बात आ जाए या फिर कोण बन जाए, अगर बल और विस्थापन के बीच में अगर कोण बन जाए तो वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अगर कोस थीटा की बात की जाए तो कोस थीटा, ये थीटा है क्या यहाँ पर, तो ये अपन बोल सकते हैं कि बल और, इधर लिख देते हैं थीटा बराबर, या कोस थीटा बराबर किस किस के बीच का कोण है, कोस थीटा बराबर है बल और विस्थापन के बीच बना कोण। ये कोस थीटा किस किस के बीच का कोण हुआ, बल इधर लग रहा है, विस्थापित इधर हो रही है, तो ये बीच का थीटा है, या फिर बल और विस्थापन के बीच बना कोण क्या है, कोस थीटा है। यहाँ पे यही अपने को रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, ऐसे नहीं देता। वो बोल रहा था ऑप्शन में कि कार्य कौन सा होगा, पहला ऑप्शन उसमें दे दिया कि बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य हो गया, ठीक है। दूसरा दे देगा बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। तीसरा दे देगा बल और विस्थापन का गुणनफल के साथ में उसकी कोज्या, कोस थीटा को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, कोज्या, तो वो कोज्या करके भी दे रहा था इसको, कोसाइन जिसको बोल सकते हैं अपन, कि बल और विस्थापन के गुणनफल के साथ उसकी कोज्या का जो मान होता है वो क्या होता है, कार्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि बल आ गया, विस्थापन आ गया और उसके साथ में कोज्या का मतलब क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो तीनों के तीनों आएंगे, वही कार्य माना जाएगा। अगर अपन कार्य की बात करें तो इसका मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि बल का मात्रक क्या होता है, आप सबको पता है F = ma होता है। तो इसके जगह अगर अपन इसके मात्रक निकालें तो कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है। और उसके साथ में जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको मीटर से और गुणा कर देंगे, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, कार्य का क्या आ जाएगा, मात्रक। और इसी को कोई भी मान लो वैज्ञानिक है, उसका नाम अमर करने के लिए उसकी मात्रक दे देते हैं उसके नाम से, तो जूल है, इसको भी क्या बोल देंगे अपन, जूल। जूल नामक वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम पे इसका मात्रक क्या कर दिया अपन ने, जूल दे दिया। मतलब अपन सिंपल से समझें कि पहले अपन ने देखा कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाए और वो विस्थापित हो जाए तो वो क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। यहाँ पर बोले अपन बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है। और अपन बोले कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल तो कार्य है, लेकिन उनके बीच में अगर कोण बन जाए तो क्या हो जाएगा कि बल और विस्थापन के गुणनफल के साथ में उनकी कोज्या का गुणनफल भी क्या होता है,
कार्य होता है। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जूल। और अगर अपन वैसे भी समझे कि बल का मात्रक क्या होता है, अगर तीसरा इसका मात्रक देखें अपन, पहला तो ये हो गया, दूसरा जूल हो गया, तीसरा मात्रक अपन यहां से देखें कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सबको पता है, इसको एन से लिखते हैं। और अपना विस्थापन है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन गुणा मीटर भी किसका मात्रक है, इसी का कार्य का मात्रक है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में ही रखनी है। उसके बाद अपन से पूछा जाता है कि कार्य का मान कैसे कैसे हो सकता है। मतलब अपन बोलें कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि अपना जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कोस थीटा की वैल्यू, ये मान लो अपना कोस थीटा है, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब -1 से 1 के बीच में होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये तीनों कंडीशन कहाँ पे फिलअप होगी उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं। अब अपन कार्य को समझें तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कब होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये कोस थीटा है, मैंने बताया इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो कार्य का मान इसी को लेके समझे अपन, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो होता है। तो कार्य का मान धनात्मक कब होगा, धनात्मक या पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा अपन ने बोला कि कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, और तीसरा अपन ने बताया कि कार्य का मान 0 या फिर 0 कब होगा। ये तीनों कंडीशंस हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लेते हैं कि कार्य का मान धनात्मक कब होगा। धनात्मक कब होगा, तो मैंने पहले भी बताया कि कार्य क्या है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य है। या फिर इसको अपन ने ऐसे लिखा था कि ये अपना W बराबर क्या होता है, F × S cos थीटा। ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, लेकिन इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य होता है। अब धनात्मक कब होगा, तो मैंने बताया कि कार्य का मान धनात्मक कब होगा, तो धनात्मक कब होगा कि बल और विस्थापन की दिशा अगर एक ही होगी तो कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये अपना पृथ्वी का क्या है, धरातल है, ठीक है। और ये कोई वस्तु है, इसका वजन मान लेते हैं अपन 10 किलोग्राम। इसको ये आदमी है, ये क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है। मतलब धक्का देना, मैंने बताया था बल के बारे में थोड़ी देर पहले कि बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को खींचना और धक्का देना क्या है, बल है, ठीक है। जैसे मान लो ये डस्टर है, ये यहाँ पे मान लो पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे इसको धक्का दे रहा हूँ, ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या, इस पे बल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको धक्का दिया F, और ये यहाँ से खिसक के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये विस्थापन हुआ या नहीं हुआ, इस पे बल अप्लाई किया तो इस पे विस्थापन हो गया। विस्थापन का मतलब क्या है, अपनी जगह छोड़ दे कोई भी वस्तु ऐसी की, ठीक है भाई। पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ से जगह छोड़ के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो ये क्या है, विस्थापन है। तो मैंने बोला कि बल कहाँ किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये बल की दिशा है। और ये वस्तु विस्थापन किधर हो रहा है, ये भी इधर ही हो रहा है कि यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गई, तो ये भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। तो ये विस्थापन की दिशा कौन सी है, ये ही है। मतलब अपन समझें कि बल और विस्थापन की दिशा अगर समान हो तो कार्य का मान क्या होगा, हमेशा कैसे होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। ये अपन समझ सकते हैं कि F और S या फिर बल और विस्थापन की दिशा समान हो। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि अपन ने मान लो कि इधर इसको धक्का दिया, ये अपना F बल लग रहा है और ये विस्थापन भी इधर ही हो रही है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, इसी के ऊपर बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों सेम है, तो इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री बोल सकते हैं। और अपन ने कोस 0 की जगह इसका वैल्यू रखे तो कितनी आती है, W बराबर F × S cos थीटा। अपन जानते हैं कि कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कोस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F × S। ये अपने को समझना है। आगे अपन बात करते हैं कि कार्य का जो मान है वो ऋणात्मक कब होगा। तो कार्य का मान ऋणात्मक होने के लिए अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो कि ये अपना कोई ढलान है, ठीक है, ढलान सरफेस है। इसके ऊपर मान लो कि ये कोई बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स का वजन कितना है, 80 किलोग्राम, ठीक है।
इसको कोई बच्चा है छोटा, मान लो उसका वजन है 20 किलोग्राम, ये इसको क्या दे रहा है भाई, धक्का दे रहा है। तो ये इसको धक्का देके खिसका पाएगा क्या? नहीं खिसका पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी क्या है, कम है। इसका वजन कितना है बच्चे का, ऐसे मान लो कि इसका वजन है 20 किलोग्राम और ये 80 किलोग्राम को खिसका नहीं पाएगा। तो ये बल किधर लगा रहा है बच्चा, इधर की साइड में लगा रहा है, ठीक है। तो बल की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो बॉक्स है ये इस बच्चे से नहीं खिसकेगा और इसको वापस इस ढलान में नीचे आने की कोशिश करेगा। ये मान लो बॉक्स का बल किधर लग रहा है, इधर की ओर खिसक रहा है बॉक्स, ठीक है, इधर खिसक रहा है। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि विस्थापन की दिशा क्या हो गई, ये वाली हो गई। तो विस्थापन की दिशा ये हो गई। तो मैंने बल लगाया इधर की ओर, वस्तु विस्थापन हो रही है इधर की ओर, तो मतलब दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 180 डिग्री। समझ रहे हो उस बात को, 180 डिग्री है। तो अगर मैं कहूं कि कोस 180 का मान कितना होता है, तो कितना होता है, -1 होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में सारणी में देख लेना कि कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। इसको अपन समझें तो ये बोल सकते हैं बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। कि मतलब बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको अपन ने समझा कि एक छोटा बच्चा है 20 किलोग्राम का, ये कोई वस्तु है 80 किलोग्राम की, ये बच्चा इसको इधर बल लगा रहा है लेकिन वस्तु ज्यादा वजनदार है तो ये इधर की ओर खिसक रही है। तो विस्थापन की दिशा ये हो गई, बल की दिशा ये हो गई। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 180। तो कोस 180 का मान कितना होता है, -1। इसको अपन समझें कि W बराबर क्या होता है, FS कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा की जगह अपन ने निकाला 180 की वैल्यू कितनी आती है, -1। तो W बराबर क्या होगी, F इंटू एस, ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो तो कार्य का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी को अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लो कि ये कोई बॉक्स है, कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का, ठीक है। और ये कोई धरातल है, ठीक है। और ये कोई मान लो दो भाई है, भाई तो सबके ही होता है, एक तो छोटा ले लेते हैं और एक बड़ा भाई है, ये लो भाई बड़ा भाई। दोनों भाइयों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा तो सभी में होता है। तो ये भाई, बड़ा वाला भाई है, इसको धक्का दे रहा है इधर की ओर, ये छोटा वाला भाई है, इसको धक्का दे रहा है इधर की ओर। तो बताओ ये बॉक्स किधर खिसकेगा, तो बल तो ज्यादा किसका लग रहा है, बड़े भाई का। तो बल की दिशा क्या हो गई, ये वाली हो गई बल की दिशा, ठीक है। बड़े भाई के सापेक्ष देख रहे हैं अभी अपन, ठीक है। बड़े भाई के सापेक्ष देखें तो बल की दिशा इधर है और विस्थापन किधर हो रहा है, ये इधर धक्का लगा रहा है, तो विस्थापन की दिशा भी कैसे होगी, यही होगी। मतलब बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या हो गई, समान हो गई। तो दोनों की दिशा समान हो गई, मतलब बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री। तो इसका कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन इसी में अगर अपन समझें कि छोटे वाले भाई के सापेक्ष अगर अपन देखें तो छोटे वाला भाई है, बल किधर लगा रहा है, इधर की ओर, लेकिन बड़े वाले भाई का जो वजन बल है वो ज्यादा है, तो ये वस्तु किधर खिसक रही है, इधर की ओर, ठीक है। तो बीच में बनने वाला कोण कितना है, 180 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं कि कोस थीटा, अपन ने देखा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 180 बराबर क्या होता है, -1। तो कार्य का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, छोटे वाले भाई के सापेक्ष क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, और बड़े वाले भाई के सापेक्ष क्या आ गया, धनात्मक आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। उसके बाद अगर अपन समझे कि कार्य का मान है वो 0 कब होगा, ये वाली कंडीशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्य का मान है वो 0 कब होगा। तो एक तो पहले वाली कंडीशन ये समझ लो, एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो कि कोई कुली है, रेलवे स्टेशन पे कुली को तो देखा ही होगा, हाँ, ये कोई कुली है, ये एक जगह खड़ा है, यहां पर एक जगह खड़ा है, एक ही जगह खड़ा है। तो ये बताओ, ये कई वर्षों तक भी एक ही जगह खड़ा रहे तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मान कोई है क्या, नहीं है। ये वजन लेके मान लो कि यहाँ पे खड़ा है, कर तो बल की दिशा क्या हो गई, ये हो गई भाई बल की दिशा, बल इसके नीचे की ओर लगेगा। लेकिन ये विस्थापन नहीं हो रहा है इसका, एक ही जगह खड़ा है कई वर्षों तक, तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात अगर अपन देखते हैं कि कोई आदमी है, ये बोलो भाई कोई आदमी है, यही आदमी ले लेते हैं अपन, ठीक है। यही आदमी है, ये
कोई वजन ऊंच कर, मान लो ये कितनी दूर जा रहा है, यहां से मान लो कि 5 किलोमीटर जा रहा है क्षैतिज दिशा में। समझना इस बात को कि कोई आदमी, ये वजन कितना ऊंच रखा है इसने, मान लो कि ये भी मान लो कि 10 किलोग्राम है। कोई आदमी 10 किलो वजन ऊंच कर क्षैतिज दिशा में 5 किलोमीटर जाता है तो कार्य का मान क्या होगा। इसको अपन समझें तो सिंपल से समझो कि ऐसे तो अपन बोल सकते हैं कि कोई आदमी है जो पीछनो लेर है 10 किलो पीछनो लेर 5 किलोमीटर लाई पिसावा चल गो, ठीक है, तो कार्य का मान कहीं हो जाए लो थे तो बोला ना क्यों ना क्यों तो काम करियो लाई के पसीनो आगो। लेकिन फिजिक्स के अंदर ये कार्य नहीं माना जाएगा। कैसे, जरा समझते हैं इसको कि 10 किलो वजन लेके 10 किलो वजन ले रखा है तो बल की दिशा क्या है, ये है। ये कौन सी दिशा है, बल की दिशा। लेकिन ये चल कैसे रहा है, क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो बल, ये विस्थापन की दिशा क्या हो गई, ये वाली हो गई। मतलब बल की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा ये है, ये बल की दिशा, ये विस्थापन की दिशा। बताओ इनके बीच में बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन ने सबको पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 का मान 0 है तो अपन बोल सकते हैं कि एफ, ये डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो W बराबर एफ इंटू एस, तो अपन जो भी दे रखा है वो लिख सकते हैं। लेकिन कोस 90 का मान, यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में बना कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो कोस 90 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी भी संख्या को अगर अपन 0 से गुणा करते हैं तो कार्य का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अपन समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 10 किलो वजन लेकर क्षैतिज दिशा में 5 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर जाए क्षैतिज दिशा में, तो बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई बात। उसके बाद अगर अपन तीसरे एग्जाम्पल की बात करूं कि मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, इसको मैं बल लगाता हूं, ऐसे बल लगा दिया। अब ये विस्थापित नहीं होती। विस्थापन का मतलब समझते हो कि ये खिसकती नहीं है। भाई मेरे अंदर बल कम ही है, आप भी समझ रहे हो, आप देखने पे भी पता चल रहा होगा कि मैं इसको धक्का दे रहा हूं और ये विस्थापित नहीं होती, तो विस्थापन का मान, एस का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो भी कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई बात कि कोई दीवार है, उसको अगर मैं धक्का देता हूं और वो विस्थापित नहीं होती है तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। और एक कंडीशन में बता देता हूं कि मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो आपको बोला जाए कि एक 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ चढ़ना है आपको, तो आपने चढ़ लिया और चढ़ के वापस उतर आए, तो पूछा कार्य कितना होगा, लाई पसीना में गाडो नहागो, उपरांत चढ़ गो और उतर भी आयो, फिर भी कार्य को मान कायो जैसी 0। यही है अपनी फिजिक्स। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जिस जगह से शुरू करता है उसी जगह से वापस आ जाए। मान लो मैंने बताया कि कोई व्यक्ति है, वो 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ चढ़ता है और चढ़ के वापस नीचे उतर आता है, तो जिस जगह से शुरू किया वहीं पे आया या नहीं आया, आया, तो विस्थापन का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अगर विस्थापन का मान 0 हो गया तो कार्य का मान भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब इतना समझ लो, इसमें अगर विस्थापन का मान 0 है तो भी कार्य का मान 0 है। अगर कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो भी कार्य का मान 0 है। और अगर बल की कोई ना कोई वैल्यू होगी ही तो कार्य का मान कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये आपको समझना है। अपन ने समझा कि 0 किस किस कंडीशन में, कि कोई व्यक्ति या कोई कुली कितना भी वजन ऊंच के कई चाहे सालों तक एक जगह खड़ा रहे तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि विस्थापन का मान क्या है, 0 है। कोई व्यक्ति 10 किलो वजन लेके क्षैतिज दिशा में 5 किलोमीटर चले चाहे 10 किलोमीटर चले, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री, तो कार्य का मान क्या होगा, 0। तीसरी बात, अगर मैं बोर्ड को धक्का देता हूं और ये विस्थापित नहीं होता या ये खिसकता नहीं है, विस्थापन का मतलब खिसकना ही तो है, खिसकता नहीं है, तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ चढ़ के वापस उतर आए तो कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। ये आपको 4 बातें ध्यान में ही रखनी है। इसके बाद एक कंडीशन और बचती है कि जो अपना घर्षण बल होता है, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो मतलब कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये अपने तीनों एग्जाम्पल लेके समझे। इसी को लेके 1-2 एग्जाम्पल हैं वो और समझते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दे रखा है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10 मीटर होता है, तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करो।
ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने बताया था फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस है उसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जो चीज़ आपको दे रखी है वो लिख लो और जिस फॉर्मूले में अप्लाई हो रही है वो कर दो। तो आपको पहले क्या दे रखा है कि वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करने पर, मतलब बल का मान दे रखा है। बल कितना दे रखा है, बल या एफ जिसको अपन बोलते हैं, फोर्स जिसको बोलते हैं, एफ का मान कितना दे रखा है 10 न्यूटन। उसके बाद आपको दे रखा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण आरोपित होता है, मतलब कोस थीटा का मान अपने को दे रखा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है। और उसके बाद आपको दे रखा है कि विस्थापन का मान कितना होता है, एस जिसको बोलते हैं अपन क्या, विस्थापन का मान कितना दे रखा है अपने को 10 मीटर। ये तीन चीजें अपने को दे रखी है। और पूछा क्या है, कार्य बराबर मैंने बोला था कि W बराबर क्या होता है, F इंटू एस कोस थीटा, यही होता है। इसी को लेके अपन करें तो F की वैल्यू अपने को दे रखी है, S की वैल्यू अपने को दे रखी है और कोस थीटा की अपने को वैल्यू दे रखी है, बस रख दो यहाँ पे। बल का मान कितना हो गया 10 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है 10 मीटर, और अपन देखें कि कोस थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ से कोस 30 का मान कितना आता है आपको याद होना चाहिए, √3/2। ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो आंसर कितना आ गया, कार्य बराबर कितना आ जाता है यहाँ पे, W बराबर कितना आ गया, 5 को 10 से गुणा किया कितना आता है 50√3, क्या आ जाएगा जूल। इसको जूल भी बोल सकते हैं अपन, न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका मान आ सकता है। इसकी वैल्यू जरूर ध्यान में रखनी है अपने को कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक। ऐसे अपन दोबारा समझे कि अपने को बल की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, कोस थीटा अपने को 30 डिग्री और विस्थापन कितना हो रहा है 10 मीटर हो रहा है, और अपने को कार्य पूछा है तो इसका फॉर्मूले में रख देंगे F इंटू एस कोस थीटा, कितना आ गया 50√3 जूल। ठीक है। उसी के बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दे रखा है। क्या दे रखा है कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। ठीक है। इधर देखिए अपन ने बोला कि इसमें देख क्या रखा है, तो पहले अपने को बल दे रखा है, बल या इसको बोल देंगे एफ, फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन। ठीक है। उसके बाद अपने को दे रखा है कि वस्तु बल की दिशा में, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, इसको इधर अपन ने बल लगाया, ठीक है, और ये विस्थापन भी इधर ही हो रही है, मान लो यहां से यहां खिसक गई। ठीक है। बल की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा भी ये है, यही बोलना चाह रहा है एग्जाम्पल में क्या कि कोई वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित करने पर वह वस्तु बल की दिशा में, बल और विस्थापन की दिशा क्या है, समान है, बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाता है, 10 मीटर विस्थापित होगा, मतलब विस्थापन का मान कितना दे रखा है, विस्थापन का मान अपने को दे रखा है यहां पर 10 मीटर। और अपने को यहां से क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि बल और विस्थापन की दिशा समान है, मतलब बल की दिशा भी ये है और विस्थापन की दिशा भी ये है, मतलब ये F और S दोनों की दिशा समान है। तो मैंने बोला था कि कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, और अपन ने देखा कि कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो अपन ने क्वेश्चंस में फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख दें कि W बराबर क्या होता है F इंटू एस कोस थीटा, यही अपना फॉर्मूला है। इसमें W की जगह W F कितना दे रखा है 5 न्यूटन और S विस्थापन कितना हो रही है यहाँ पर 10 मीटर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो कितना आ गया W बराबर कितना आ गया 50 जूल, मतलब कार्य कितना हो जाएगा 50 जूल हो जाएगा। ठीक है। इसको समझिए, अपने बल की वैल्यू दे रखी है, विस्थापन की दे रखी है, दोनों की वैल्यू रख दो। और ये बात समझनी है, इसमें दे रखा है कि बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, समान है, मतलब कोण कितना बनेगा 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसी को अगर अपन एक और एग्जाम्पल लेके समझें तो आपकी स्क्रीन पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है। समझना इस बात को, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है आजकल। एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा कार्य महत्तम होगा। मतलब कोई व्यक्ति है वो 10 मिनट में 200 जूल कार्य कर देता है और एक दूसरा व्यक्ति है वो वही कार्य 20 मिनट में कर देता है, तो बताओ किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा।
तो कहीं भी आपको ये फिजिक्स में ये क्वेश्चन दे दे ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं अपना दिमाग लगाना, वहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है। इसका सही आंसर की बात करें अपन कि कोई व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है, और यही 200 जूल कार्य दूसरा व्यक्ति कितने मिनट में करता है? 20 मिनट में करता है। अपने को पूछा है किसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा या महत्तम होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लगानी है आपको। अगर फिजिक्स में ये क्वेश्चन दे रखा है साइंस की लैंग्वेज में, तो सीधा ध्यान में रखना है कि कार्य का मान कभी भी समय पर निर्भर नहीं करता है। चाहे 10 मिनट में करो, चाहे 20 मिनट में करो, चाहे 10 दिन में करो, चाहे 100 दिन में करो, तो कार्य पे डिपेंड ही नहीं करता। तो कार्य कितना होगा? 200 जूल। तो कार्य पर ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने को दे दे, तो ध्यान में रखना है कि कार्य का जो मान है वो समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए किया गया कार्य दोनों के द्वारा क्या होगा? समान होगा। ये आपको ध्यान में ही रखना है। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी से आगे अपना कार्य अपन ने देख लिया, शक्ति और ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।